नैनीताल की डीएम वंदना सिंह इस समय देश भर में चर्चा में आ गई हैं। हल्द्वानी में भड़की हिंसा के बाद उनकी काफी चर्चा हो रही है। हल्द्वानी हिंसा पर वंदना सिंह ने साफ कहा था कि हमला कानून व्यवस्था की स्थिति पर है। 2012 बैच की आईएएस वंदना सिंह को उत्तराखंड के तेज तर्रार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने जिस सधे अंदाज और साफगोई के साथ हल्द्वानी हिंसा की पूरी वारदात को रखा है, जिसके बाद वो चर्चा में आ गई हैं। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर कौन है वंदना सिंह। वंदना सिंह चौहान उत्तराखंड कैडर की 2012 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वो हरियाणा के नसरुल्लाह गांव की रहने वाली हैं। हरियाणा में लड़कियों की शिक्षा को लेकर जिस प्रकार का माहौल था, उसका सामना वंदना को भी करना पड़ा। उनके गांव में कोई भी स्कूल नहीं था, हालांकि उनके पिता शिक्षा को लेकर जागरूक थे। वंदना के भाइयों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा गया। वंदना को इससे पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ा। माता पिता के सामने पढ़ाई की उन्होंने डिमांड रखी। किसी बेहतर स्थान पर पढ़ाई करने की मांग की। माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए तैयार थे। वंदना सिंह ने मुरादाबाद गुरुकुल में आवेदन किया, वहां दाखिला मिला। हायर एजुकेशन के लिए वंदना को घर से दूर भेजने को लेकर रिश्तेदारों ने आपत्ति जताई। उनके माता पिता को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वंदना ने हार नहीं मानी और उनके माता पिता ने सपोर्ट किया। वंदना सिंह ने शुरुआती दिनों से ही आईएएस अधिकारी बनने की ठान ली। उन्होंने 12वीं के बाद इसकी तैयारी शुरू की। दिन में 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वंदना सिंह ने कन्या गुरुकुल भिवानी से संस्कृत ऑनर्स किया और फिर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से LLB की पढ़ाई। हालांकि पूरा परिवार समर्थन नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया। हालांकि उनके भाई का समर्थन हमेशा रहा, इस कारण उन्होंने पढ़ाई को आगे जारी रखा। आपको बता दें कि वंदना सिंह को परिवार के लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा था। इसके बाद भी वो अपने सपने को पूरा करने में लगी। अपने स्तर पर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। वंदना सिंह ने तैयारी के लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली, अपने स्तर पर तैयारी शुरू की, कॉन्सेप्ट को समझना शुरू किया। इसके बाद वो 2012 में यूपीएससी की परीक्षा देने गई। महज 24 साल की आयु में वंदना ने पहले ही प्रयास में 8वीं रैंक हासिल की। इस प्रकार आईएएस अफसर बनने का सपना पूरा किया। आईएएस वंदना सिंह चौहान को उत्तराखंड कैडर मिला। पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। साल 2017 में वो जिले की पहली महिला सीडीओ बनी। 2020 तक उनकी तैनाती पिथौरागढ़ में रही। इस दौरान उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही। 2020 में उन्हें पहली बार रुद्रप्रयाग का डीएम बनाया गया। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही शासन के कार्मिक विभाग में उन्हें अटैच किया गया। इसके बाद 12 नवंबर 2020 को वंदना सिंह को KMVN का MD बनाया गया। इस पद पर नियुक्ति न लेने के बाद उन्हें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अपर सचिव बनाया गया। वर्ष 2021 में उन्हें अल्मोड़ा का जिलाधिकारी बनाया गया था। 17 मई 2023 को नैनीताल की 48वीं डीएम के पद पर तैनाती के बाद वो इस पद पर बनी हुई हैं।